महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के वायरल होने की वजह से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इस बार बढ़ रही है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी की उप नेता सुषमा अंधारे की वजह से। सुषमा अंधारे के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो है काफ़ी ज़्यादा मीडिया के बीच में सुर्खियां बटोर रही हैं। लगातार इनके द्वारा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो निशाना साधा जाता है, जो इनके द्वारा हमला किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा और साथ में ही मीडिया के द्वारा इनको जो है काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया जा रहा है, इनके प्रति समर्थन दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ रही हैं और इनको जो है संजय राउत 2 का दर्जा भी दिया गया है। मतलब कि जैसे कि संजय राउत काफ़ी ज़्यादा मीडिया के बीच में एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचता है। लेकिन अब जो है वही काम सुषमा अंधारे भी कर रही हैं और सबसे बड़ी बात कि सुषमा अंधारे अभी तक उद्धव ठाकरे गुट में नहीं थी, मतलब कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता नहीं थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को ज्वाइन किया है और उद्धव ठाकरे गुट को ज्वाइन करने के बाद अब अचानक से उनको लेकर एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और ये जो वीडियो वायरल किया गया है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी नेता नीतीश राणे के द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी नेता, किस तरह से सुषमा अंधारे जो है बाला साहब ठाकरे को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं, उनके ऊपर कई बड़े आरोप लगाते हुए नज़र आती हैं। और ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, सुषमा अंधारे का काफ़ी ज़्यादा पुराना वीडियो जो है पब्लिक के बीच में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश राणे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि किस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र में ये जो सुषमा अंधारे हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले बाला साहब ठाकरे को लेकर कितने ज़्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अब जो है अचानक से उनको जो है उद्धव ठाकरे गुट में शामिल कर लिया गया है। उद्धव ठाकरे की कितनी ज़्यादा मजबूरी है कि वो सत्ता के लालच में उन लोगों के हाथ में भी शिव बंधन बांध रहे हैं जो लोग जो है बाला साहब ठाकरे की जमकर कभी आलोचना किया करते थे। बाय द वे इन सब चीज़ों की वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया है और अब जो है सुषमा अंधारे ने भी इसको लेकर अपनी तरफ से रिप्लाई दिया है। आपको बता दूं कि उनके द्वारा बोला गया, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए बोला गया कि बाला साहब की आलोचना करने वालों के हाथ में शिव बंधन, बताओ किसने कितना विश्वासघात किया। यह सवाल नीतीश राणे ने सीधे सीधे पूछा है। नीतीश राणे के इस ट्वीट के वायरल होने के बाद सुषमा अंधारे को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सीधे सीधे नीतीश राणे और नीलेश राणे पर सीधे सीधे उनका जो है कमेंट किया है और उनका अपमान किया है। सुषमा अंधारे आज ज्ञान यात्रा के अवसर पर नासिक आई। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राणे परिवार पर सीधा हमला बोला और बोला कि हमारी नीतू और नीलू बहुत आगे हैं। नारायण राणे ने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये वीडियो पुराना है, विचारों का खंडन करना होगा। राणे के बच्चे कम पढ़े लिखे हैं। सुषमा अंधारे ने आलोचना की कि वो परेशान हैं क्योंकि मैं कंकावली गई और उनका होमवर्क लिया। सुषमा अंधारे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री के रूप में अप्रभावी हैं, वह गृह मंत्री की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा ये दावा किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि वो ऐसे काम करते हैं जैसे वो एक पार्टी के हों और एक तरफ तो महिलाएं सिर्फ इसलिए केस दर्ज करवा देती हैं क्योंकि वो चौंक जाती हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कुछ लोग महिलाओं का अपमान करते हैं तो मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा असंतोषजनक है। सारे खाते फडणवीस के पास है। क्या इसका मतलब यह है कि अन्य बीजेपी वालों के पास कॉमन सेंस नहीं है? क्या यह सवाल पूछते समय देवेंद्र फडणवीस सत्ता के भूखे हैं? उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया। उन्होंने यह भी सवाल किया है। उसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भाजपा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। स्वतंत्रता मराठावाद की मांग हो रही है, लगातार स्वतंत्र मराठावाद की मांग हो रही है। उन्होंने इस मांग का विरोध किया है। कुछ लोग स्वतंत्र मराठावाद की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं होगी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए पिलावल है। यही नहीं, उनके द्वारा सीधे सीधे लगातार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा गया। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इस टाइम, ये सिर्फ और
और सिर्फ इसलिए वायरल किया गया क्योंकि इस टाइम जो सुषमा धारे हैं इनके द्वारा लगातार देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी नेता और एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर जमकर हमला बोला जा रहा है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। और इसी को लेकर अब जो है सुषमा धारे का ये वीडियो वायरल किया गया और बताया गया कि ये सुषमा धारे कुछ टाइम पहले तक, जब तक बाल साहब ठाकरे थे तब तक इनके द्वारा किस तरह का कमेंट किया जा रहा था, किस तरह से ये जो है बाल साहब ठाकरे के खिलाफ में टिप्पणी किया करती थी और बोला करती थी कि वो जो है सत्ता के भूखे हैं या जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके की टिप्पणी करती थी। और अब जो है अचानक से इन्होंने क्या किया है, उद्धव ठाकरे इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, उनको सत्ता का इतना ज़्यादा लालच हो गया है कि उनको जो है मजबूरनवश उन लोगों को भी वो अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही हैं जो लोग उनके खिलाफ में, उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, बाल साहब ठाकरे के खिलाफ में बोला करते थे, आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, उनको भी वो अपने साथ में ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जो है सत्ता का लालच है। बाय द वे इनके द्वारा जो ये कमेंट किए गए, इसके बाद जो है नितेश राणे और नीलेश के राणे के ऊपर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने बीजेपी को लेकर भी कई बड़े कमेंट किए कि आप लोग जब करते हो यही चीज़ें तब आप लोग इस पर कोई भी कमेंट नहीं करते। और आज जो है अचानक से जब आपके खिलाफ में जो कोई आपकी विपक्षी पार्टी जो है वो किसी दूसरे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, तो इसको लेकर आप लोग इतना परेशानियां खड़ी कर रहे हो। क्या बीजेपी में ऐसे नेता नहीं हैं जो कि अभी तक विपक्ष में थे और विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर किसी के खिलाफ में जमकर तीखा टिप्पणी की थी, लेकिन अब जब वो अचानक से आपके साथ में चले गए तो आप जो है उनको लेकर कुछ नहीं बोलते। तो क्या ये चीज़ें राजनीति आप कर रहे हो तो ये चीज़ें सही है और अगर हम करते हैं तो ये राजनीति गलत है? सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं नितेश राणे से और नीलेश राणे से। बाय द वे नितेश राणे और नीलेश राणे पिछले काफ़ी टाइम से लगातार कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इनको जो है प्रतिक्रियाएँ भी मिलती हैं। लेकिन हाँ, अभी तक जितनी भी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली है नितेश राणे और नीलेश राणे को लेकर, उसमें यही देखा गया है कि इनके खिलाफ में ही टिप्पणी की जाती है, मतलब कि नीलेश राणे और नितेश राणे के खिलाफ में ही टिप्पणी की जाती है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है सुशांत सिंह राजपूत केस। सुशांत सिंह राजपूत केस में इन लोगों ने जो है कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी और आज जब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलने की उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है तो लोगों द्वारा दावा किया जा रहा था अब इनको सामने आना चाहिए, तो अब ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाते कभी कभी बोलते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है इनको तब ये सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज करते हैं और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये इनको कितना भी कोई बुलाता रह जाए लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियान की जस्टिस को लेकर कभी मांग नहीं उठाते। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से नितेश राणे और नीलेश राणे को भी काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन इधर सुषमा धारे का वीडियो शेयर करके एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और सुषमा धारे की मुश्किलें बढ़ा दी गई है और लगातार सोशल मीडिया पे इसको लेकर कमेंट भी किए जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।